श्राद्ध जी नमस्कार। नमस्कार। श्राद्ध जी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 9 नवंबर को चुनाव होना तय हुआ है। जी। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है प्रेस क्लब के लिए और इसके क्या फायदे होते हैं? मैं सबसे पहले इस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जी, पत्रकारों की सर्वोच्च संस्था है, जो जी, पत्रकारों के हितों की रक्षा करने के लिए जिसका गठन हुआ है। और प्रेस क्लब जो है, सिर्फ चाय पीने, खाना खाने, नाश्ता करने, पार्टी करने और शराब पीने का एक अड्डा बन के ना रह जाए, ये व्यवस्था इनके कारखाने के सदस्यों को करना चाहिए। कोरोना में कितने पत्रकार मर गए, उनको आर्थिक सहायता दिलाने में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी नाकाम साबित हुई। हमारे पत्रकार बंधु बीमार होते हैं, अगर प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो उनके इलाज के लिए कार्य समिति फैक्स पे लोगों को मैसेज भेजती है, व्हाट्सएप पे भेजती है कि आर्थिक सहायता कीजिए। जबकि पूरे देश के बड़े चैनल और पत्र समूहों के पत्रकार इसके सदस्य हैं। अगर वो ईमानदारी से फोन भर कर दें अस्पताल में तो इलाज फ्री में हो जाए, लेकिन गरीब पत्रकारों की सुध लेने वाला कोई नहीं, सब अपनी अपनी दलाली में लगे हुए हैं। इससे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की छवि धूमिल हो रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के लिए 5.5 करोड़ रुपए जमा किए गए। राजेंद्र प्रसाद रोड पे भवन के लिए जमीन आवंटित हुई 2002 में। आज 22 साल हो गए। 22 साल में प्रेस क्लब की कार्यकारिणी अपनी जमीन तक सरकार से नहीं ले पाई, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से डायरेक्ट बात है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि पत्रकार अपने हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे। इसमें इसमें श्राद्ध जी, गर्व की कहाँ से बात है? ये तो शर्म की बात है। ये शर्म की बात है। इस शर्म को गर्व में बदलने के लिए ही मैं सेक्रेटरी जनरल के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। श्राद्ध जी, देखा जाता है कि प्रत्येक जिले में हर किसी पत्रकार के लिए एक जो है क्लब का हम्म, आयोजन रहता है। हम्म, तो ऐसे में दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो एक प्रकार से एक भारत का एक हम्म, एक समूह हम्म, है, तो हम्म, जिले स्तर पर और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हम्म। आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर यह है, जिले स्तर पर जो है, जिला स्तर के पत्रकारों का क्लब बनता है। वो जिले के नेताओं, अधिकारियों और लोगों से संपर्क स्थापित करके अपनी समस्याओं का समाधान वहाँ के स्तर पर करते हैं। अगर उनको कोई समस्या होती है तो वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से गुहार लगाते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया उनकी भी तत्परता से सहायता करने में अब तक नाकाम साबित होता रहा है। सिर्फ लेटर दे देने से घटनाओं पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का समस्या का समाधान नहीं होता है। प्रेस के रक्षा के लिए, प्रेस पत्रकारों की रक्षा के लिए मेमोरेंडम दे देने से उनकी जान मान की रक्षा नहीं हो सकती है। उसके लिए सरकार पे दबाव बनाकर पूरी पुख्ता व्यवस्था करना चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। जो पत्रकार जो हैं, पत्रकारिता के दौरान मृत हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार और उनके भरण पोषण के लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए सरकार को। और उसके लिए प्रेस क्लब को मुस्तैदी से पहल करना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन प्रेस क्लब जो है, सिर्फ जो है अपनी अपनी ड्यूटी से आके पत्रकार वहाँ एंजॉय करते हैं और डिस्कशन करते हैं निजी स्वार्थों के लिए, ना कि आम पत्रकारों के लिए। ये भी दुर्भाग्य की बात है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में श्राद्ध जी, हम्म। कौन व्यक्ति, कौन पत्रकार बंधु सदस्य हो सकता है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हर वो व्यक्ति पत्रकार सदस्य बन सकता है जो खास तौर से दिल्ली एनसीआर में पत्रकारिता कर रहा है और उसका कम से कम अच्छा अनुभव हो और वेल नोन जर्नलिस्ट हो। और वैसे तो उसको आप फॉर्म जमा करना होता है, और फॉर्म में 2 पत्रकारों का जो है प्रस्ताव अनुमोदन करा के फॉर्म जमा करते हैं, तो कमेटी जो है उनका सिलेक्शन करता है और मेंबर बनाता है। उसमें भी एक पक्षपात होता है। एक एक तरफ तो आपने जो सीमा क्षेत्र है वो दिल्ली एनसीआर दर्शा दिया है। हाँ, दूसरी तरफ जो इसका नाम है हाँ, वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, यानी कि
ऐसा महसूस किया जाता है जैसे कि इंडिया का कोई भी। नहीं नहीं, वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नाम इसलिए है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार की गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, वैसे ही ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का मतलब है, इसके नाम से जैसा कि दर्शाया जा रहा है, जैसे नाम से इंगित हो रहा है, ये भारत का नेतृत्व करने वाला, पत्रकारों का नेतृत्व करने वाला प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है। भारत का प्रेस क्लब है, जिसमें पूरे देश के हर स्टेट के पत्रकार बंधुओं की समस्या का समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए, और लोग अपेक्षा भी रखते हैं, हर राज्य के लोग, जिला के स्तर के पत्रकार, कि हमारी जो जायज समस्याएं हैं उसका समाधान प्रेस क्लब में गुहार लगाने से होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये भी जो है तो सोचनीय मुद्दा है। इसमें जो सदस्यगण हैं वो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से ही क्यों चुने जा रहे हैं, या क्यों नहीं, दिल्ली वही लोग? एनसीआर से ही नहीं है, इसमें पूरे देश से हैं। सपोज दैट अमर उजाला का मेन, जागरण का मेन कार्यालय, या जो पेपरों के लखनऊ में, बनारस में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, साउथ में, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जो दिल्ली में ब्यूरो ऑफिस हैं, ब्यूरो ऑफिस में जो अलग अलग राज्यों के पत्रकार पत्रकारिता करते हैं, वो अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं केंद्र में बैठ के, तो वो मेंबर हैं। तो इस तरह से वो पूरे देश के ही पत्रकार हो गए। इसमें इसमें जी, इसमें इसमें टोटल कितने सदस्य इस जो है वक्त शामिल? मेरे हिसाब से करीब जो है 4,500 तो जो है शुद्ध रूप से पत्रकार सदस्य हैं। कुछ एसोसिएट सदस्य होते हैं जिनकी ज्यादा फीस लेके बनाया जाता है, उसमें जनसंपर्क अधिकारी होते हैं, सरकारी नुमाइंदे भी होते हैं, और कुछ प्रतिष्ठित लोगों को भी सदस्य बनाया जाता है। तो कुल मिला के करीब 7,500-8,000 सदस्य हैं इस वक्त प्रेस क्लब में। यह चुनाव कितने साल के लिए जो है एक साल, होता है, 1 साल, प्रत्येक वर्ष होता है। और फीस इसकी क्या निर्धारित की जाती है? तो इसकी नहीं, चुनाव लड़ने की कोई फीस नहीं है। जो भी मेंबर है वो इसमें चुनाव लड़ सकता है, तो किसी भी पद पे लड़ सकता है। इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि नहीं लड़ सकता चुनाव, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और कोई फीस नहीं है। और मेंबरशिप के लिए फीस होती है, जब आदमी मेंबर बन जाता है तो हर साल के लिए अलग अलग मेंबरशिप है। शुरू में तो जो है 1,500 रुपये फीस थी मेंबरशिप के लिए, फिर बढ़ती रही। अभी वक्त जो है सुनने में आया इस बार फिर बढ़ाई गई है। एग्जैक्टली कितनी फीस अब नए मेंबरों से ली जाएगी अभी तय नहीं है। अब ये कार्यकारिणी गठित हो जाएगी 10 तारीख को, उसके बाद जो है नए फॉर्म जारी होंगे, तो जो उस लोग भी उस उस फॉर्म को भरेंगे। जो जो आप 1500 रुपये फीस बता रहे हैं, उसमें सुविधाएं क्या दी जाती हैं? सुविधाएं कुछ नहीं होती हैं, बल्कि है वो सब्सक्रिप्शन फीस है। आप मेंबर हो जाएंगे तो आप प्रेस क्लब में बैठ सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अन्य पत्रकार बंधुओं को आप बैठ के वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, आप वहाँ खाना खा सकते हैं, आप वहाँ जो है अपने परिवार को ला सकते हैं, और उसका आपको भुगतान करना होगा जो भी आप खाए पिएंगे। जैसा ये कि होता है। जैसा कि आपने बताया कि 4,500 सदस्य है, इस समूह का हिस्सा है प्रेस क्लब हम्म ऑफ इंडिया का। हम्म। इसका जो क्षेत्रफल है हाँ हाँ प्रेस हाँ क्लब ऑफ इंडिया का, हाँ। अगर 4,500 पत्रकार एक साथ अगर जो है हम्म। सम्मिलित हों, क्या ये इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका? 4,500 एक साथ नहीं आते हैं निशान साहब। इसमें यह है कि जैसे अभी ये 500 लोग आए, तो 500 लोग बैठे हुए हैं, वो चले गए, मान लो उसमें से 50 गए, 25 बड़ी भवन की आवश्यकता पड़ी कि सब लोग एक साथ बैठे हैं, उसके लिए जो है जमीन अलाट हुई है। वो जमीन अगर मिल जाए तो भव्य भवन बन जाएगा, तो 5,000 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। मैं अपने दर्शकों के माध्यम से आपसे प्रश्न करता हूँ कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? क्षेत्रफल जो है हमने नहीं नापा, लेकिन अच्छा खासा है, मतलब मेरे हिसाब से करीब 2-2.5 एकड़ तो होगा ही। मेन प्रोमिनेंट एक जगह पे जो है एक साथ कितनी सीटिंग व्यवस्था है आपके? सीटिंग व्यवस्था इस वक्त जो है मेरे ख्याल से जो है 3,000 लोग तो बैठ ही जाते हैं। लॉन है, मेन हॉल है, कैरम का रूम है, अलग रूम है, सब मिला के जो बैठ 2-2.5 हजार। आप जनरल सेक्रेटरी पद पर जो है खड़े हुए हैं, जी ये जो आपने जो चुनाव लड़ने की आपने जो योजना बनाई है, इसकी जी। आवश्यकता कैसे आपने मैंने इसकी आवश्यकता सिर्फ इसलिए महसूस की कि मैं अपने आप में ये क्षमता रखता हूँ कि अगर जो है प्रेस क्लब के सदस्यों ने मुझे जो है वोट दे के चुना, तो निश्चित तौर पे
अपने कार्यकाल के दौरान हम जो प्रेस क्लब को जमीन आवंटित हुई है उसको दिलाने में भरसक कोशिश करूंगा और शहरी विकास मंत्रालय पे दबाव डालूंगा, चाहे प्रधानमंत्री जी से मिलना हो, चाहे गृह मंत्री जी से मिलना हो, मिलकर जल्द से जल्द प्रेस क्लब को आवंटित जमीन दिलवाऊंगा ताकि एक भव्य भवन का निर्माण हो और प्रेस क्लब के सदस्यों को और उनके मेहमानों को बैठने के लिए बढ़िया भवन बन सके। कितना समर्थन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? समर्थन तो जो है भाई, हर आदमी ये कहता है कि मैं जीत रहा हूँ, मैं भी जीत रहा हूँ। अब ये तो पत्रकारों को है कि वो मेरी क्षमता का कितना लाभ उठाते हैं और हमें इस लायक समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मेरा प्रयास यही है कि हर पत्रकार तक अपने संदेश को, अपने विचार को, अपनी सोच को पहुंचा सकूं आप जैसे के माध्यम से। और बाकी वोट देना तो उनका विशेष अधिकार है, वो क्या सोच के वोट देते हैं ये तो वही बेहतर जाने। आप इस समूह का कब से हिस्सा हैं? हम तो करीब 15 साल से। 15 साल से। इसमें इसमें जो आप जो सबसे बड़ी जो खामी देखते हैं, जी, सबसे बड़ी जो जिसे जीतने के बाद आप सबसे पहली प्राथमिकता देना चाहेंगे? सबसे बड़ी खामी यही है कि पैनल जीतने के बाद सुप्ता अवस्था में पहुंच जाता है और फिर अगले साल तक जो है वो बैठा रहता है, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करता है जिससे पत्रकारों का भला हो। जब चुनाव आने वाला होता है तब तरह तरह के वादे करते हैं लोग। हम्म, ठीक है, हम्म। और पूछिए। इसमें इसमें सिराज जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पत्रकार सभी समुदाय से आते हैं, जी हर समुदाय का पत्रकार जी है। जी तो ऐसे में जो स्थिति है जी आजकल जो है बहुत ही गंभीर जो है दिखाई दे रही है। जी तो ऐसे में मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि क्या एक पत्रकार जो हर समुदाय से आ रहा है, जी। क्या क्या पत्रकार का एक अलग धर्म होना चाहिए या समुदाय विशेष के लिए ही वो जो है उसका धर्म होना चाहिए, उसका कार्य आपने होना बहुत चाहिए? बढ़िया सवाल पूछा, इसका जवाब देने के लिए ही मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं उत्तराखंड का हूँ, उत्तराखंड से इतना वोट मिल जाएगा। कोई कहता है मैं पीटीआई से हूँ, वहाँ 150 वोट है, हमें मिल जाएगा। कोई कहता है मैं यूएनआई से हूँ, कोई कहता है मैं आज तक से हूँ, कोई कहता है मैं एशियन एज से हूँ। सब अलग अलग, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई नव भारत, कोई जागरण, सब अपने अपने समूह और अपने अपने धर्मों का हवाला देकर वोट पाकर और जीतने का आश्वासन देते हैं लोगों को। लेकिन मुझे तो सबका वोट चाहिए है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पत्रकार का ना कोई क्षेत्र होता है, ना कोई धर्म होता है। हम्म, पत्रकार का धर्म सिर्फ एक होता है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ना, कमजोर के लिए आवाज उठाना और सक्षमता के साथ जो है समाज की बुराइयों को उठाकर जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना और उनका हल वक्त वक्त रहते करना, ताकि स्थितियां गंभीर ना हो। जिस तरह से समाज में आर्थिक असमानता फैली है, सांप्रदायिकता फैली है, जातिवाद फैला है, क्षेत्रवाद फैला है, उसको रोकने का काम पत्रकारों को करना चाहिए, ना कि उसको और फैलाने का। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। जी ये जिस तरीके देखा जाता है कि चलिए मैं आपकी अगर बात करूं, मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम निशांत शर्मा है, आपका नाम मोहम्मद सिराज साहिल है। जी तो जाहिर सी बात है कि नाम से महसूस हो रहा है कि आप मुस्लिम समुदाय से हैं, मैं हिंदू समुदाय से हूँ। जी। क्या क्या ऐसा होना चाहिए कि पत्रकार का समुदाय ही बिल्कुल अलग हो? हेलो। हेलो। जी। क्या ऐसा होना चाहिए कि पत्रकार का जो समुदाय है वो बिल्कुल इससे भिन्न हो? पत्रकार का समुदाय भिन्न ही होना चाहिए। पत्रकार को सिर्फ पत्रकार होना चाहिए, उसको जात पात धर्म से ऊपर उठकर अपनी ड्यूटी निभाना चाहिए। जिस तरह से सीमा पे रक्षा करने वाले हमारे जवान का कोई धर्म नहीं होता है, उसका सिर्फ एक धर्म होता है कि दुश्मन की गोली का जवाब गोली से देना और अपने देश की रक्षा करना। उसी तरह से पत्रकार का काम होता है पत्रकारिता करते हुए अपनी कलम तोड़ देना, चाहे वो उसके धर्म का, उसकी जात का, उसकी क्षेत्र का, उसकी विचारधारा का व्यक्ति ही गलत काम कर रहा हो, उसको उजागर करना चाहिए, ना कि उस मुद्दे को दबाना चाहिए जो उसका अपना है। मैं इस टेलीफोनिक इंटरव्यू के साथ आपसे एक और आखिरी सवाल करता हूं कि जी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जी के सदस्यों को जी। इस टेलीफोनिक इंटरव्यू के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव को मैं लेकर? मैं चुनाव के माध्यम में इस वक्त ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं
उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को देखें, उनकी क्षमता को देखें मतदाता जो मेंबर वोट देने वाले हैं, और तभी वोट दें। सिर्फ पैनल के नाम पे वोट देकर उन लोगों को भी जिताने का काम न करें जो क्षमता नहीं रखते हैं। पैनल में अच्छी क्षमता रखने वालों के अम्ब्रेला के नीचे आने की वजह से उनको वोट देना, ये मतदाताओं का अपने मतदान का एक तरह से दुरुपयोग होगा। अपने मत की कीमत को समझते हुए सक्षम और योग्य और शक्तिशाली व्यक्ति को वोट देना चाहिए, वो चाहे जो हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिराज जी, हमसे बात करने के लिए आपने जो कीमती धन्यवाद। समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आप भारी मतों से विजय हों। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार।